इलेक्शन की सरगर्मी काफी तेज है। इसी बीच में बिहार की कुछ खबरें। सुपौल लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, जहां पर तीसरे चरण यानी कि 7 मई को मतदान होनी है। सभी जानते हैं दलीय पार्टी के प्रत्याशी मतदाताओं को अपनी उपलब्धि बताने के लिए चुनावी सभा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सुपौल गांधी मैदान में एनडीए प्रत्याशी दिलेश्वर कामत के चुनावी सभा को आयोजित में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह व बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव पहुंचे और उन्होंने भारत सरकार की हुई कई कामों को गिनवाया। तो आइए सुनवाते डायरेक्ट सीधे उनकी बात। आप भी तैयार हैं? बापूजी ने, महात्मा गांधी ने जब आजादी मिल गई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भंग कर। बहन भाइयों, लोगों ने कांग्रेस को भंग नहीं किया, कांग्रेस को समाप्त नहीं किया और कांग्रेस के झंडे के तले ही बराबर चुनाव लड़ते रहे और आज तक चुनाव लड़ रहे हैं। बापू की बात इन कांग्रेस के लोगों ने नहीं मानी और उसी के साथ राजद का गठबंधन है। लालू जी ने उसी के साथ गठबंधन किया जिसने बापू की बात नहीं मानी। लेकिन आप देखिए, मुझे लगता है कि बापू की आत्मा कोस रही होगी कांग्रेस के लोगों को, इसलिए कांग्रेस अब दिनों दिन समाप्त होती जा रही है। दिनों दिन कांग्रेस समाप्त होती जा रही है। समाप्त हो गई हालत। मुझे लगता है कि आज के 10 साल के बाद छोटे बच्चों से आप कहेंगे बच्चों कांग्रेस जानते हो, तो बच्चे कहेंगे कौन कांग्रेस। तो लगातार चल रहे हैं। यूक्रेन, इसकी तरफ से भी मिसाइल, बम, तो गोले लगातार चल रहे हैं। भारत के लगभग 30,000 बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई करते हैं। 30,000 बच्चे सुपौल के भी थे। उनके माता पिता बहुत परेशान हो गए और परेशान होकर प्रधानमंत्री से मिले। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी, चाहे जैसे भी हो हमारे बच्चे को यूक्रेन से आप बाहर निकालिए, लेकिन कब कोई बड़ा हादसा हो जाए कुछ कहा नहीं जाता। मेरे बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने चटपट रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, जेलेंस्की के, और साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और 22,000 हमारे बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है भारत, यह है भारत। इसलिए हम आपसे वोट मांग रहे हैं। देखा है और आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को भी काम करते हुए देखा है। मेरे बहनों भाइयों, चाहे अटल जी की सरकार रही हो, चाहे हमारे आज मोदी जी की सरकार हो, कोई मां का लाल भले ही हमारा विरोधी क्यों न हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे किसी भी सरकार के मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं। कांग्रेस की एक सरकार बदलाइए, जिस सरकार के ऊपर मंत्रियों के ऊपर, सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे, चाहे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, चाहे इंदिरा जी रही हों, चाहे राजीव गांधी जी रहे हों, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे हों, सबके समय भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। बैंक घोटाला, जीत घोटाला, कौन कौन से कितने घोटालों की मैं चर्चा करूं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय तो उनके मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जेल की हवा खानी पड़ी और जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप। आज यदि मैं आपके बीच आया हूं तो दिलेश्वर कामत जी के लिए आया। दिलेश्वर कामत जी को मैं बहुत पहले से जानता हूं। आज उनको बोलते हुए भी मैंने सुना है, संसद में भी बोलते। मेरे भाइयों, कोई कह सकता है दिलेश्वर कामत जी ने यह काम कर दिया, यह काम कर दिया, फला काम छूट गया, इसको लेकर तो आप विवाद कर सकते हैं। लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे दिलेश्वर कामत की शराफत को लेकर कोई सवालिया निशान नहीं लगा सकता। जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए। ये राजीव गांधी जी ने कहा। अब देखिए हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया, उस भ्रष्टाचार को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। मुझे याद है कि मैं गृह मंत्री था, पहली बैठक जो ले रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी हम लोगों के साथ,
अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे सबका खाता खोल दो बैंकों में, और जिनके पास पैसा नहीं है उनका जीरो बैलेंस अकाउंट खोल दो, बिना पैसे के खाता खोल। तो मैं बैठा था, गृह मंत्री था, मैंने पूछा कि मोदी जी खाता इतनी जल्दी खुलवाने का क्या मतलब है? कह राजनाथ जी बैठक के बाद बतलाएंगे। तब उन्होंने मुझे बतलाया क्या मतलब। और बहनों भाइयों, आज आपने देखा आपके खाता खुलने का क्या परिणाम हुआ है। माताएं बहनें भी यहाँ बैठी हैं। दिल्ली के बैंक से यदि 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है, 1 पैसा भी भ्रष्टाचार की नहीं करने का। भ्रष्टाचार भाषण देकर नहीं समाप्त किया जा सकता। भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो सिस्टम में, व्यवस्था में बदलाव लाना है, तब जाकर भ्रष्टाचार समाप्त हो। और मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं पूरा भ्रष्टाचार समाप्त हो, मैं सरकार की बात कर रहा हूं। बहनों भाइयों, यह नहीं देखा जाना चाहिए कि यह काम कर दिया, नहीं किया, वह नहीं किया, वह नहीं किया। काम किया है, बहुत सारे काम किए। मैं अभी निरंजन बाबू से कह रहा था, आप चिंता मत करना, रेलवे लाइन का जो काम छूटा हुआ है, मैं स्वयं रेल मंत्री को बोलूंगा कि यहाँ का वह काम होना चाहिए, रेल का काम होना चाहिए। शर्त यह है कि एक बार निरंजन बाबू हमको इसको याद दिला दें, मैं इस काम को करूंगा। और मेरे भाइयों, एनडीए का जहां तक सवाल है, आप जानते हैं गुजरात के सूरत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गया है। एनडीए के आज भी बिहार को यह लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। जिन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हो, वो इस राज्य को बनाने का दावा करते हैं। हमारे जनता दल युग में नीतीश जी के बारे में चाहे आप जो भी कहना हो कह लीजिए कि नीतीश जी ने यह काम नहीं किया, वह नहीं काम नहीं किया, जो कहना हो कह लीजिए। लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, नीतीश जी के बारे में भ्रष्टाचार का कोई मां का लाल आरोप नहीं लगा सकता, चाहे वो बिहार का हो, चाहे देश का हो। लंबे समय तक ये तो लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सूरत से निर्विरोध निर्वाचित हो गया। बहनों भाइयों, आपकी आंखों में धूल झोंक कर लोग राजनीति करते हैं। आजाद भारत के इतिहास में 28 बार निर्विरोध सांसद चुने गए हैं, जिसमें 20 बार कांग्रेस के निर्विरोध सांसद चुने गए, समाजवादी पार्टी के 2 बार चुने गए। लेकिन इस प्रकार का बेबुनियाद निराधार आरोप लगाना, जनता को धोखा देकर, जनता की आंखों में धूल झोंक कर उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश करना, यह इनकी आदत है, यह इनका स्वभाव है। जहां तक बिहार का प्रश्न है, इस समय आप देख रहे हैं राजद जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ी ताकत बन गए। वो कह रहे हैं हम सीट जीतेंगे, जून के बाद उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। भाई, घर में बुजुर्गों की सेवा होनी चाहिए। बुजुर्गों पर दवा का खर्च ज्यादा, तो हमारी सरकार ने इस प्रकार की भी व्यवस्था की और देश तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको मालूम है कि नहीं, पहले दुनिया के देशों में हम लोग जाते थे और दुनिया के मंचों पर सारे कई देशों के लोग इकट्ठा होते थे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम लोग बोलते थे, तो हम लोगों की बातों को कोई गंभीरतापूर्वक नहीं लेता। कहते थे भारत तो गरीब देश है, भारत गरीब देश है, कोई सुनता नहीं था गंभीरतापूर्वक। लेकिन बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत है। धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इकोनॉमी की सही, धन दौलत के मामले में आपको जानकर खुशी होगी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुनिया के देशों में भारत को लाकर 11वें स्थान पर खड़ा कर दिया धन दौलत के मामले में।
चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, इंदिरा जी रही हो, चाहे राजीव गांधी रहे, गरीबी दूर कर पाए लोग। लेकिन आज, और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं कि जो मैं बोल कर जा रहा हूं, मेरी बात एक भी गलत हो आप अपने अखबार के पन्नों पर लिख देना, क्योंकि जनता की आंखों को में धूल झोंक कर मैंने जिंदगी में राजनीति नहीं की है। राजनीति की है तो जनता की आंखों में आग डाल कर राजनीति। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी किसी सरकार ने भी हासिल की है तो मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने। और इसको भारतीय जनता पार्टी का होने के कारण, एनडीए का होने के कारण मैं वकालत नहीं कर रहा हूं, या मैं नहीं कर रहा हूं, नीति आयोग ने कहा है। सारे विश्व की बड़ी बड़ी जो आर्थिक संस्थाएं होती हैं, अब बड़े बड़े अर्थशास्त्री होते हैं, उन लोगों ने कहा, यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी ये बात कही कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के संकट से बाहर करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। क्यों नहीं इस काम को कांग्रेस कर पाई? मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं। लेकिन केवल इधर उधर की बात, आवाज पहुंच रही है सभी जगह, आवाज पहुंच रही है। और यहाँ हमारे बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजेंद्र बाबू और बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री नीरज कुमार जी बबलू, विधायक निर्मली श्री अमृत प्रसाद जी यादव, विधायक त्रिपुरा श्री रामविलास जी कामत, श्री नागेंद्र नारायण जी ठाकुर, एनडीए संयोजक श्री राजेंद्र प्रसाद यादव, जिलाध्यक्ष जदयू श्री नरेंद्र ऋषिदेव, जिलाध्यक्ष भाजपा श्रीमती पिंकी कुशवाहा, क्लस्टर प्रभारी भाजपा श्री राघवन झा, अध्यक्ष नगर परिषद सुपौल श्री विजय पासवान, लोजपा नेता श्री राम कुमार राय, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा श्री विजय शंकर चौधरी, श्री संतोष प्रधान, श्री पिंटू मंडल, श्री अमर कुमार चौधरी, श्रीमती अमला देवी, श्री राधे श्याम यादव और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों और भाइयों। इस मैदान में पहली बार आया हूँ, क्यों नहीं देखी, पहली बार आया, फिर भी आप लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया है और साथ ही साथ बहुत मोटी फूलों की हार पहनाकर भी मेरा स्वागत किया है। लेकिन आप जानते हैं भारत की परंपरा है, भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए, इसलिए भी सीना तान के बोलते हैं। अजीबोगरीब स्थिति कर दी। बिहार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप यदि किसी पर लगे हैं तो राजद के ऊपर लगे। नहीं, अब शब्दों का प्रयोग किसी के बारे में मत कीजिए। मैं राजद के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या भ्रष्टाचार के बिना राजनीति नहीं की जा सकती? हमारी सरकार को नहीं देख रहे? मैं यह दावा नहीं करता कि हमारे यहाँ सारे लोग दूध के धुले हुए हैं, हमारे यहाँ भी गलत होता है, लेकिन इस सरकार में बैठे हैं, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लग गया तो दूध की मक्खी की तरह निकालकर उनको कैबिनेट से हम लोग बाहर कर। और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने कदम उठाए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री। बहनों भाइयों, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, चाहे किसी पार्टी का क्यों हो, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री होता है, वो व्यक्ति नहीं होता है, वो संस्था होता है, इंडिविजुअल नहीं, इंस्टीट्यूशन होता है। वो हम समझते हैं माँ बहनों के लिए काम किया है। कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भेजा गया राहत नहीं पहुंचा है, कोई सामग्री नहीं पहुंचा है। तमाम महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं। कोरोना काल में क्या स्थिति थी
थी, एक एक घर परेशान था, पूरा देश डिस्टर्ब था, पूरा दुनिया तबाह था, लेकिन उस घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री ने कमर कस के सबसे पहले हिंदुस्तान में वैक्सीन का इजाद किया और एक एक लोगों को, एक एक गरीब को वैक्सीन देने का काम किया, जिसका परिणाम है कि अगर आप यहाँ जिंदा बैठे हुए हैं, हम जिंदा बैठे हुए हैं, ये नरेंद्र मोदी का देन है, जिसके वजह से सब लोग सही सलामत हैं। उसके बाद जब किसानों को, मजदूरों को परेशानी होने लगी तो एक एक परिवार को 5-5 किलो अनाज फ्री में भेजने का काम किया साथियों। और जब लोग ये थी नज़ीर आलम की खास रिपोर्ट। मिलते हैं अगले खबर में। ऐसे ही खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे थे जन जन न्यूज़। नमस्कार।